प्रोफेसर पशुपति, व्हाट एन ऑनर। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। माई सेल्फ अनिल राजदान, इसमगा प्रिजन म्यूजियम का मैनेजर। थैंक्स सो मच, आपने हमारे लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाला। अरे क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप जैसी हस्ती खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आए और हम वक्त ना निकालें, ऐसा कैसे हो सकता है भला? है यू डू मी मच ऑनर। तो आजकल किस टॉपिक पर किताब लिख रहे हैं आप? एनर्जीज इन प्लेसेस ऑफ ईविल। पुरानी जेल्स जो सदियों से बंद पड़ी हैं जी, उनमें आज भी एक अजीब सी एनर्जी है, जैसे बुरा काम करने वाले बुरी आत्माओं की परछाई छोड़ गए। आई सी। ये जेल कितनी पुरानी है? तकरीबन 350 साल पुरानी। ये महाराजा गज सिंह का समर पैलेस था। उनके मरने के बाद उनके बेटे ने इसे कैद खाना बना दिया और तब से लेकर अंग्रेजों के जाने तक ये कैद खाना ही रहा। उसके बाद इसे म्यूजियम बना दिया गया। यह है वो रिकॉर्ड रूम जिसका जिक्र मैंने आपसे फोन पे किया था। इन किताबों के पन्नों में हर उस कैदी का नाम दर्ज है जो कभी इस जेल में बंद रहा है, और कुछ केस हिस्ट्रीज भी हैं। अब उस जमाने में प्रॉपर फाइलिंग का कोई सिस्टम तो था नहीं, इसलिए कोई भी नाम कहीं भी हो सकता है। आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे मोबाइल पे कॉल कर दीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। थैंक यू। इतनी सारी किताबें, इनमें से वो रूह कौन सी होगी, उसका नाम क्या होगा, ढूंढने में तो महीनों लग जाएंगे। We don't have that kind of time. पर ये मत भूलो कि हमें किसी औरत की तलाश है, और जाहिर है औरतों के नाम आदमियों से कम होंगे। लेकिन बंद तो इन्हीं किताबों में है। जब तक सारी केस हिस्ट्रीज पढ़ेंगे बहुत देर हो जाएगी। राइट। लगता है हमें 300 साल पीछे जाना पड़ेगा। What? दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है इनका संस्कृति। इनका संस्कृति के लोग जीवित शरीर में से आत्मा को अलग करके उसे भूतकाल में भेजने की विधा को जानते थे। काइंड ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल। मैं इस विधा को जानता तो जरूर हूं, पर कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। माँ की कोख में तो बच्चा पानी में सांस ले सकता है, लेकिन पैदा होने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकता। Why? He can breathe in water at that point in time because he is between body and soul. धातु के 3 रूप होते हैं, हवा, वायु यानी कि आत्मा, ठोस सॉलिड मतलब शरीर, और तरल पानी। आत्मा और शरीर के बीच इस विधा की मदद से और पानी के जरिए आत्माओं की दुनिया में जाना मुमकिन है। और पानी में तो सांस नहीं ले सकते। 1 breath, only 1 breath। इस विधा में इंसान सिर्फ उतनी देर तक भूतकाल में जा सकता है जितनी देर तक वो अपनी सांस रोक सके। 1 chance, 1 breath। I'm ready. रेडी। तैरना तो आता नहीं है, पानी में जाने की बात कर रहा है। 10 सेकंड भी सांस नहीं रोक पाएगा तू। मुझे जाने दे। नहीं शुभ, I can't risk your life. हाँ, लो अब बोल रहा है। उस रूह से मेरी जान पहचान कराने के बाद। He is right अमन। जितना ज़्यादा समय हमें पानी के अंदर मिलेगा हमारे लिए उतना ही अच्छा। Let's go. Don't worry, I'm here. जितनी जल्दी हो सके उस आत्मा को ढूंढने की कोशिश करना। पर इतने सारे कैदियों में मैं उसे पहचानूंगा कैसे? इस क्रिस्टल के जरिए। इससे तुम्हें सिर्फ औरतों के साए नजर आएंगे। उनके चेहरे, उनके नाम, जो भी देखना उसे याद रखने की कोशिश करना। कम ऑन।
निकल मुझसे। Do something! For God's sake, do something! Okay, Shubh. Now, how are you feeling? Huh? Better. Okay, Shubh, try and remember. कोई और बात जो तुमने देखी हो या फिर कोई और चीज़ जो तुमने महसूस की हो। उसके पलटने के बाद सब कुछ महसूस होना बंद हो गया, पर उसके पलटने से पहले मैंने उसकी बाजू पे एक तावीज बंधा हुआ देखा था। तावीज। इसका मतलब अगर हम किसी तरह उस तावीज तक पहुंच जाएं, तो उस रूह के और नजदीक पहुंच जाएंगे। पर उस 300 साल पुराने तावीज तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा हमें। शुभ, I think we should stop this bloody nonsense. ये आदमी हमसे भी ज्यादा खोया हुआ है। करोड़ों आत्माओं में एक आत्मा, हजारों कैदियों में एक कैदी, सैकड़ों तावीजों में एक तावीज। ये यहाँ प्रोफेसर एक्सपेरिमेंट करता रहेगा और काया वहाँ मर जाएगी। क्या बकवास कर रहा है तू? ये आदमी हमारी हेल्प कर रहा है और क्या हाँ हेल्प कर रहा है हमारी? काया वहाँ कोमा में है और हम अभी उस रूह से उतने ही दूर हैं जितना इस सफर शुरू होने से पहले। अमन प्लीज, कुछ नहीं कर सकता ये, कुछ नहीं। अमन, हेल्पलेस, बड़ी हेल्पलेस। ये तुम जो यहाँ हो वो हकीकत है या मेरे दिमाग का कोई ख्याल? प्यार तो रहता ही दिमाग के ख्याल में है। तुम्हारे ख्याल ने ही मुझे जिंदा रखा हुआ है। I don't understand. I'm here to help us, अमन। जिस चीज की हमें तलाश है मैं जानती हूँ वो कहाँ है। मेरे पास आओ अमन। कम हियर। मेरे पास वक्त बहुत कम है अमन। कम टू मी। ये लीजिए साहब जी। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इसे खोल के देख सकता हूँ? हाँ हाँ साहब जी, मुझे क्या एतराज हो सकता है। थैंक यू। आपको पता है साहब जी, हमारे गले में ये तावीज हमारी अम्मा के मरने के बाद आया, पर हमारी पुश्तों में ये 7 पीढ़ियों से है। हमारे दादा के दादा के दादा की माँ राजमहल में काम करती थी। क्या लिखा है? मुझे क्या पता। मुझे दे। चैले समा रहंचा घाटी मायो, तैले समा गढ़छा मोहिनी को रक्षायो। मतलब जब तक गले में रहेगा ये, रक्षा मोहिनी की करेगा ये। मोहिनी? लेकिन ये मोहिनी है कौन? वही रूह जिसकी हमें तलाश है। मोहिनी, महारानी मोहिनी, महाराजा गज सिंह की दूसरी पत्नी। जहाँ तक मुझे पता है, गज सिंह के मरने के बाद उसके बेटे महाराजा रंजीत सिंह के साथ मोहिनी की ज़्यादा दिनों तक बनी नहीं और उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन यहाँ इसी जेल में गुजारे। मिस्टर राजदान, मोहिनी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड की हिस्ट्री थोड़ी उलझी हुई है।
कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं है। आई सी। मोहिनी से जुड़ी कोई और चीज़, कोई और बात जो आप जानते हो? आई एम सॉरी प्रोफेसर साहब, मुझे जो कुछ पता था मैंने आपको बता दिया। अगर आप मोहिनी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको उस राजघराने के पैलेस में जाना पड़ेगा। यहाँ तो उस ज़माने की सिर्फ ये पेंटिंग बची है, बाकी सब एंटीक्स यहाँ से 30 किलोमीटर दूर उसी रिवर पैलेस में है। ये पेंटिंग किसकी है? महाराजा रंजीत सिंह की। अब तक हम आपसे झूठ बोल के सच जानना चाहते थे, पर लगता है सच जानने के लिए सच बोलना ही पड़ेगा। मतलब उस लड़की की जिंदगी को बचाने के लिए उस शाप को खत्म करना होगा, उस शाप को खत्म करने के लिए उस रूह को। एग्जैक्टली। सो हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या ये पेंटिंग हमें एक रात के लिए मिल सकती है? देखिए प्रोफेसर साहब, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मुझे गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। और वैसे भी ये पेंटिंग एक एंटीक है। आई एम सॉरी, मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। इन दैट केस पोस्ट विजिटिंग आवर्स आप हमें अंदर आने की परमिशन दे सकते हैं? हाँ, शायद ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ओके ग्रेट, थैंक्स।